वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुरान पाक का ग़िलाफ़ बनाना। सबसे पहले आप वज़ू कर लें और उसके बाद हमने ये एक जामावार का कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम कुरान पाक रखेंगे। किनारे पर नोक देखें जिस तरह नज़र आ रही है, इस तरह आपने कुरान पाक रखना है। सबसे पहले कुरान पाक को नापना है, ये कितना है लंबाई में, और उसका हाफ़ करके आपने इस तरह देख लेना है। हमारा 9.5 था और उसका हाफ़ 5 इंचज़ में से 2 पॉइंट कम है। ये हमने सेंटर का निशान लगा लिया है और साथ ही हाफ़ इंच आगे ये भी निशान लगा लिया है। ये किनारा इस हाफ़ इंच तक आना चाहिए। अभी ये पीछे है, इसका मतलब है थोड़ा कुरान पाक आगे सेट करेंगे और देखेंगे कि अब सेट आ गया है। तो आपके पास कपड़ा बड़ा होगा, उसको इस तरफ आपने मोड़ना है और यहाँ पे निशान लगा के आपने कट का निशान लगा लेना है। इसके बाद ये देखें इस तरह आना चाहिए, यहाँ पे कट का निशान होगा, आपने इसको नाप लेना है। मेरे पास स्क्वायर है इसलिए क्योंकि मैं काट चुकी हूँ, तो आप इसको नाप लें। अब इंचेस टेप लें और ये किनारा नापें जो आपने कोने से लेकर आपने कट का निशान लगाया था। मेरे पास 18 इंचेस है। 18 इंचेस आपका हर तरफ से होना चाहिए, यानी एक चौकोर आपने कपड़ा तैयार कर लेना है। ये हमारे पास कपड़ा तैयार हो गया है। मेरे पास थोड़ा सा कम था, मैंने इसको जोड़ लगा के कंप्लीट कर लिया है। ये मेरा जोड़ के ऊपर मैंने गोटा लगा लिया है। सबसे पहले हमने गोटा लगा लिया है। अब चौकोर कपड़े में से कोई से भी 2 किनारे आपने जुड़े हुए सी देने हैं। दोनों में हमने हाफ इंच कपड़ा लिया है, फोल्ड करके दोनों किनारे मोड़ लिए। अब हमारे 2 किनारे सिल गए हैं। ये वाले 2 किनारे देखें इस तरह कोन की शक्ल में सिले हैं। दूसरे 2 किनारे खुले हुए हैं। आप इनमें से एक को इस तरह डबल फोल्ड कर लें और इसके ऊपर सिलाई लगा लें। इसके बाद ये आपने डबल करके कपड़े को अनस्टिच साइड को सी देना है। यहाँ पे आपने पक्का कर लेना है। इसके बाद इसको निकाल के आपने बिल्कुल समोसे की शक्ल में इसको खोल लेना है। इस साइड पे लंबाई वाली साइड पे एक अनस्टिच साइड है और एक स्टिच साइड है। आपने अनस्टिच साइड को इस तरह सेट करना है और अनस्टिच साइड की कोने को इस सेंटर में लेकर आना है। ये कोना है और ये सेंटर है। हमने इसको आपस में जोड़ के सी देना है। किनारे को बिल्कुल कोने में सेंटर में आपने लाना है, ओवरलैपिंग नहीं करनी। अब इसको आपने धागे वगैरह काट लेने हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी काट लेना है। सिलाई करने के बाद धागे वगैरह काट दें और इसको पलट लें। पलटने के बाद इसके किनारे वगैरह कैंची से बाहर निकाल दें। ये पट्टी है 1.5 इंच की, इसके इस तरह फोल्डिंग करनी है आपने 4 दफ़ा और इसके दोनों किनारों पर आपने सिलाई लगा देनी है। और इसके बाद टसल तैयार करना है। चौकोर कपड़ा है, चौकोर कपड़े की 4 फोल्डिंग लेकर आपने इस तरह सेट करना है। ऊपर आपने बंद साइडें रखी हुई हैं, नीचे सारी खुली हैं और लंबाई वाली साइड नीचे को है। इसको यहाँ से पक्का करके आपने पलट लेना है और इसको शेप में कटिंग कर लेनी है। अब इस पट्टी को
کون والی سائڈ پر اٹیچ کر لیں۔ قرآن پاک کے غلاف کو آپ بہت سے طریقوں سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ گوٹا موجود ہے، میں اس کے ساتھ ان کے جوڑوں کے اوپر اسے لگا دوں گی۔ ہمارا یہ غلاف تیار ہے اور اس کا انر بھی تیار ہے۔ اس انر کا میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، آپ وہاں سے میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں۔ بہت شکریہ فرینڈز۔